हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा दोस्तों डेली टेस्ट सीरीज यह जो है प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों यह जो है सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है डेली टेस्ट सीरीज। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ये जो है इसमें जो भी मटेरियल दोस्तों रोशन आनंद द्वारा तैयार किया गया है, इसमें जो भी मटेरियल है। तो आते हैं सीधा प्रश्न पे। ये रहा दोस्तों सेट जो कि 5/1/2024 आज ही का है और इसमें टोटल क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन होगा दोस्तों। आते हैं पहले क्वेश्चन से। तो मेरे वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन, बाजार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है। तो इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा जो कि सही नहीं है। तो बाजार के संदर्भ में देख लेते हैं सही। तो पहला है बाजार का क्षेत्र संपूर्ण राष्ट्र या विश्व से भी हो सकता है, जो कि पहला सही है। सी में देखते हैं अर्थशास्त्र में हर वस्तु बाजार अलग होता है। अर्थशास्त्र में हर वस्तु का बाजार अलग होता है, ये भी सही है। डी में है बाजार में बहुत सी वस्तुएं बेची और खरीदी जाती है, ये भी सही है। बाजार के संदर्भ में दोस्तों सही था और गलत जो था इसका आंसर बी हो जाएगा जो कि गलत है। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, भूलिएगा नहीं। तो पहला क्वेश्चन, वे क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाना होता है आर्थिक क्रिया कहलाता है, जो कि सही है। तो आर्थिक क्रिया कितने प्रकार का होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। आर्थिक क्रिया दोस्तों 3 प्रकार का होता है। अगला प्रश्न, पानी हीरा जो कि पानी हीरा विरोधाभास अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 दोस्तों, यह जो है एडम स्मिथ द्वारा पानी हीरा विरोधाभास जो है यह इसका अवधारणा एडम स्मिथ द्वारा यह प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न, बचत को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 आय का स्तर। दोस्तों आय का स्तर जो है ना बचत का प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण तत्व है आय का स्तर। अगला प्रश्न, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 तक उपभोक्ता को कौन सा अधिकार प्रदान करता है 1986 तक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये जो है इनमें से सभी, जो कि चयन का अधिकार और सूचना का अधिकार और सुरक्षा का अधिकार, ये सभी दोस्तों उपभोक्ता का सुरक्षा अधिनियम 1986 तक यह जो है उपभोक्ता अधिकार प्रदान करता है। चयन का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार और सूचना का अधिकार सभी है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न होगा निम्नलिखित में से विचार कीजिए। तो इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। दोनों सही है, देख लेते हैं दोनों को। आर्थिक समस्या का उदय विश्व के सभी अर्थव्यवस्था में होता है, क्योंकि आर्थिक समस्या जो होता है ना इसका जो उदय पूरे विश्व का अर्थव्यवस्था में दोस्तों होता है। अगला है कथन, किसी भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक समस्या उत्पन्न होने का मुख्य 3 कारण होता है, जो कि आर्थिक समस्या उत्पन्न होने का मुख्य 3 कारण है किसी भी अर्थव्यवस्था में। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, जब प्याज की कीमत में 8% की वृद्धि होती है तो प्याज की मांग में 5% की कमी आती है। प्याज की मांग कीमत लोच कितनी होगी। इसका सही आंसर हो जाएगा 0.62 अर्थात 0.62 हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। आते हैं अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों मेरी वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। निम्नलिखित में कौन एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के लक्षण नहीं है। तो इसका आंसर दोस्तों डी, जो कि यह मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है। और जो है उसको देख लेते हैं, आर्थिक कार्यों में निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र सक्रिय रहते हैं, जो कि यह जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। बी में है आर्थिक निर्णय सामाजिक कल्याण अधिकतम लाभ दोनों उद्देश्य को ध्यान में रखकर जो कि लिए जाते हैं, जो कि आर्थिक निर्णय और सामाजिक कल्याण और अधिकतम दोस्तों यह जो है आर्थिक निर्णय और सामाजिक कल्याण दोनों दोस्तों ध्यान में रखकर किया जाता है, जो कि यह जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का यह लक्षण है। सी में है संसाधनों पर जनता सरकार दोनों का जो कि नियंत्रण होता है। जो भी संसाधन होता है उस पर जनता और सरकार का दोनों का नियंत्रण होता है। गलत चुना था इसका आंसर डी, जो कि गलत है। अगला प्रश्न है, जब राष्ट्रीय आय का आकलन कुल उपभोग व्यय तथा कुल बचत को जोड़कर की जाती है तो यह विधि क्या कहलाती है। इसका आंसर दोस्तों 1
यह व्यय विधि के नाम से जाना जाता है। जब राष्ट्रीय आय का आकलन कुल उपभोग व्यय और कुल बचत को जोड़ दिया जाता है तो वह व्यय विधि कहलाता है। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास का एक दृष्टिकोण सतत विकास का आधार है। तो सतत विकास का आधार बताना है, इसका आंसर सी, यह जो है पर्यावरणीय दृष्टिकोण है इसका आधार। अगला प्रश्न है, पूर्ति के नियम के अनुसार अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति के बीच किस प्रकार संबंध है। इसका सही आंसर हो जाएगा एक, यह धनात्मक संबंध है, जो कि पूर्ति के नियम के अनुसार अन्य बातों पर समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति के बीच जो संबंध होता है वह धनात्मक होता है। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था में अति मुद्रा स्फीति की स्थिति तब मानी जाती है जब मुद्रास्फीति की दर जो होता है यह दोस्तों 3 अंकों से भी अधिक हो 3 अंकों से भी अधिक हो। यहाँ पर अर्थव्यवस्था में अति मुद्रास्फीति स्थिति तब मानी जाती है जब मुद्रास्फीति की दर जो है 3 अंकों से भी अधिक हो तब मानी जाती है यह अति मुद्रास्फीति। अगला प्रश्न है, एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा का सृजन तब होता है, जो कि मुद्रा का सृजन तब होता है जब दोस्तों बैंक के पास जमा मुद्रा से उधार दी जाती है। जब बैंक के पास जमा मुद्रा से उधार दी जाती है तब दोस्तों एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा का सृजन होता है। अगला प्रश्न है, योजना का प्रारंभ में भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्रों के विकास पर सर्वाधिक ध्यान दिया। जो कि योजना के प्रारंभ में दोस्तों भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में जो कि सबसे अधिक जो कि ध्यान दिया था। किस पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र पर बल जो कि कमी की नीति शुरुआत की थी। कमी, यहाँ पर कमी बताना है, इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, यह जो है 9वीं योजना। अगला प्रश्न है, एक व्यापारी वस्तु के उत्पादन करने हेतु अपनी पूंजी तब भवन का उपयोग करता है जब व्यवसायी की अपनी पूंजी पर ब्याज अपने भवन का किराया किस प्रकार के जो कि लागत के उदाहरण है। भवन का किराया जो होता है ना, किस प्रकार के लागत का उदाहरण है, भवन का किराया। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यह जो है निहित लागत के अंतर्गत आता है, निहित लागत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 ही सही है और 2 ही को देख लेते हैं। बचत खाते पर ब्याज दर की निर्धारण आरबीआई न करके समूहित बैंक स्वयं करता है। जो कि बचत खाते पर ब्याज दर का निर्धारण जो होता है ना, आरबीआई नहीं करता है, यह जो है बैंक स्वयं करता है। बचत खाते पर स्वयं बैंक करता है इसका जो है दर का निर्धारण। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सरकार के बजट व्यय के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा एक राजस्व व्यय का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर राजस्व व्यय का उदाहरण नहीं बताना है, इसका आंसर डी, भूमि और भवन पर व्यय जो होता है ना, भूमि और भवन पर व्यय, यह राजस्व व्यय के उदाहरण नहीं है दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न है, भूमि और भवन पर व्यय। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था में अस्फीति अंतराल के दौरान निम्नलिखित में कौन सा एक प्रभावित होता है। जो कि अर्थव्यवस्था में स्फीति जो कि अंतराल के दौरान जो प्रभावित होता है वह जो है, इसका आंसर सी, कीमतें दोस्तों प्रभावित होता है। अस्फीति के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में कीमतें प्रभावित होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आंसर तो ए, केवल एक ही सही है। तो देख लेते हैं, 20 से प्रत्येक अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की समस्या पाई जाती है। 20 के प्रत्येक जो अर्थव्यवस्था होता है ना, सभी में बेरोजगारी की समस्या पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक थोक व्यापारी का विशेषता नहीं है। थोक व्यापारी की विशेषता नहीं है, इसका आंसर डी, जो कि नहीं है। और जो थोक व्यापारी की विशेषता है उसको देख लेते हैं। थोक व्यापारी वस्तुओं के बड़ी मात्रा में खरीदता है। थोक व्यापारी जो होता है ना, किसी वस्तु को बड़ी मात्रा में दोस्तों खरीदता है। और थोक व्यापारी कुछ विशेष वस्तुओं में ही व्यापार करता है। थोक व्यापारी कुछ विशेष वस्तु खरीद कर व्यापार करता है, ये भी सही है। और थोक व्यापारी वस्तुओं को फूट कर व्यापार की बेचता है। थोक व्यापारी वस्तुओं को फूट कर व्यापारी को बेचता है, ये भी सही है। तो इस प्रकार डी जो है दोस्तों गलत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा ताकि समय से आप लोगों को सेट मिल सके।
कर 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 विवर्तन की सुविधा किस प्रकार के, जो कि कर विवर्तन सुविधा किस प्रकार के कर में मिलता है। कर विवर्तन की सुविधा वो कौन सा कर है, इसका आंसर बी अप्रत्यक्ष कर है दोस्तों। यह जो है कर विवर्तन की सुविधा अप्रत्यक्ष कर से मिलता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाह जो कि चर नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी धन जो है ना, यह तो कि प्रवाह चर नहीं है, धन है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक का जो कि नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये जो है राजकोषीय घाटे का कम करना, ये भारतीय रिजर्व बैंक का यह कार्य नहीं है। और जो है उसको देख लेते हैं, मौद्रिक नीति का संचालन करना, जो कि सही है, रिजर्व बैंक का कार्य है। और अर्थव्यवस्था में साख का नियंत्रण करना, यह भी रिजर्व बैंक का कार्य है। और विदेशी मुद्रा भंडार को जो कि सुरक्षित करना, यह रिजर्व बैंक का काम है। दोस्तों फिर से रिपीट कर दे रहे हैं आंसर इसका, मौद्रिक नीति का संचालन करना, और दोस्तों और अर्थव्यवस्था में साख का नियंत्रण करना, और विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करना। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न, ऐसे सार्वजनिक उपक्रम जिनकी स्थापना संसद या विधानसभा विशेष अधिनियम पारित करके करता है, उसे क्या कहते हैं। इसका आंसर बी, यह जो है सार्वजनिक निगम के नाम से जाना जाता है। ऐसे सार्वजनिक उपक्रम जो होता है ना, संसद या विधानसभा विशेष अधिनियम से पारित करता है, उसे हम सार्वजनिक निगम कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी स्थिति मुद्रास्फीति को रोकने में सहायक नहीं होता है। मुद्रास्फीति रोकने में सहायक नहीं होता है, इसका आंसर डी, जो कि करों की दर में कम करना। यह जो है करों की दरों में कम करना, जो कि मुद्रास्फीति को रोकने में सहायक नहीं होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अर्थव्यवस्था का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया था। क्योंकि अर्थव्यवस्था में नोबेल पुरस्कार 2023, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व डाक दिवस मनाया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी, 9 अक्टूबर को मनाया गया है। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग ने नवंबर 2023 में निम्न में से किन राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा की है। क्योंकि चुनाव आयोग ने 2023 में निम्न में से किस राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा की है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है उपयुक्त सभी है दोस्तों, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम, इस सभी जगह चुनाव आयोग ने 2023 में ये जो है विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर पहला सौर शहर बन गया है। सौर शहर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अयोध्या। दोस्तों अयोध्या जो है, ये अयोध्या जो पहला सौर शहर बन गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में लॉन्च हुआ पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ, इसका लेखक बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विवेक अग्निहोत्री, जो कि यह जो है द बुक ऑफ लाइफ के लेखक है विवेक अग्निहोत्री। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के खाम जो कि यह जो है खमती जो चावल है, तांगसा टेक्सटाइल को जीआई टैग दिया गया है। टेक्सटाइल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है अरुणाचल प्रदेश को दिया गया है खामती चावल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी गगनयान मिशन के लिए रहित उड़ान परीक्षण शुरू करने का योजना बना रही है। जो कि यह जो है कौन सा एजेंसी है जो कि गगनयान मिशन के लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण शुरू करने का योजना बना रही है। इसका आंसर एक, इसरो। दोस्तों इसरो। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सा राज्य ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य बना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिपुरा है, जो कि ई कैबिनेट प्रणाली में चौथा राज्य बन गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस वर्ष 2022 का किशोर कुमार सम्मान दिए जाने का घोषणा किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, धर्मेंद्र। दोस्तों धर्मेंद्र को जो कि यह जो है किशोर कुमार सम्मान दिए जाने का घोषणा किया गया है 2022 में। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने परमाणु ऊर्जा से संचालित मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है रूस किया है, जो कि यह जो है
परमाणु ऊर्जा से संचालित मिसाइल का सफल परीक्षण रूस किया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने हमास के खिलाफ औपचारिक रूप से युद्ध का घोषणा कर दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ये जो है इजराइल है। और दोस्तों इजराइल ने यह हमास के खिलाफ औपचारिक रूप से युद्ध की घोषणा कर दी है। अगला प्रश्न है, यह जो है विधवाओं के लिए सब्सिडी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? जो कि विधवाओं के लिए, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यह जो है हरियाणा है। अगला प्रश्न है, मेगा डिफेंस इवेंट ईस्ट टेक 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यह जो है गुवाहाटी में किया गया है। गुवाहाटी में। अगला प्रश्न है, वध नौख नामक ऐतिहासिक जो कि हथियार किस राज्य सरकार द्वारा लंदन से अस्थायी रूप से लाया जाएगा? जो कि वध नौख नामक एक ऐतिहासिक हथियार है जो कि किस राज्य सरकार द्वारा लंदन से अस्थायी रूप से लाया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, यह महाराष्ट्र। इसका आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न होगा, अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है देहरादून में किया गया है। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन देहरादून में किया गया है। अगला प्रश्न है, 10 अक्टूबर 2023 को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है 10 अक्टूबर 2023 को। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश की सीमा पर 509 सीमा चौकियों बनाने की योजना बनाई है? भारत ने किस देश की सीमा पर 509 सीमा चौकियाँ बनाने की योजना बनाई है? इसका आंसर डी हो जाएगा। इसमें दोस्तों ए बी जो कि दोनों है, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों जगह पर दोस्तों 509 सीमा चौकियाँ जो है बनाने की योजना बनाया है पाकिस्तान और बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में यहाँ पर लिखा है प्रो कबड्डी लीग नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी बताना है। प्रो कबड्डी लीग का सबसे महंगा खिलाड़ी, इसका आंसर दोस्तों ये मोहम्मद दरेजा। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने किस वर्ग के छात्रों के लिए जो कि ये जो योजना है दोस्तों यह जो है श्रेष्ठता योजना है, यह शुरू किया है हाल ही में सरकार ने किस वर्ग के छात्रों के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, एससी वर्ग के छात्रों के लिए जो है योजना शुरू किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा रोजगार पराग पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है? ये मुख्यमंत्री द्वारा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा दोस्तों यह जो है पराग पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ओलंपिक में जो कि क्रिकेटर को शामिल करने की घोषणा हुई है? किस ओलंपिक में क्रिकेटर को शामिल करने की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह जो है इसका आंसर सी हो जाएगा, यह लॉस एंजिल्स ओलंपिक 2028। लॉस एंजिल ओलंपिक 2028। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न होगा, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को JNU द्वारा मानद डॉक्टरों की उपाधि से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तंजानिया जो है हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति, तो तंजानिया के राष्ट्रपति को JNU द्वारा मानद डॉक्टरों की उपाधि से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में भारत और तंजानिया के बीच 10 अरब डॉलर के व्यापार के लिए कितने समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है 15वें समझौता है। यहाँ पर कितने समझौता हुआ समझौता, तो 15वां समझौता है। और भारत और तंजानिया के बीच 210 अरब डॉलर का व्यापार करने के लिए यह जो है हस्ताक्षर किया गया है। अगला प्रश्न है, अभ्यास चक्रवात किस राज्य में शुरू हुआ है? चक्रवात है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों यह जो है डी, गोवा में है। अभ्यास चक्रवात जो कि गोवा में यह शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का जो कि अनावरण कहाँ किया है? जो कि यह जो है योगी द्वारा किया गया है,
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों एक हो जाएगा उन्नाव। उन्नाव एक जगह है यूपी का, वहीं पर दोस्तों सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये दोस्तों ये जो है स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किया है उन्नाव, जो कि जगह है यूपी का। तो दोस्तों मेरा क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों, एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, अगले सेट लेकर आएंगे।